नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डिलेड इजैकुलेशन के बारे में। पहले मैंने आपको बताया था प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये है डिलेड इजैकुलेशन। डिलेड इजैकुलेशन मतलब जो होता है, जो आपका शारीरिक संबंध बनाने का समय होता है किसी मेल के लिए, वो 25 मिनट से ज्यादा हो जाए। तो ये भी बहुत ही एक बेकार कंडीशन है जिसमें फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये डिलेड एजुकेशन इजैकुलेशन एक बहुत बड़ा समस्या है। तो नॉर्मल फिजिकल रिलेशनशिप टाइमिंग क्या होता है, हम बोल सकते हैं 3 मिनट से लेके 7 मिनट तक। अगर 3 मिनट से कम है तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में कंसिडर होता है। 7 मिनट तक नॉर्मल है, फिर भी कुछ केसेस में जैसे 7 मिनट से 15 मिनट भी एक हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। और अगर 25 मिनट से ज्यादा जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा वर्ड सिचुएशन होती है। कई बार फीमेल पार्टनर को ड्राइनेस रहेगा, उसको पसंद नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें डिलेड इजैकुलेशन में आती है, जिससे मेल पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये क्यों होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे क्योर करें, क्या डायग्नोस करें, तो वो सारा इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। लास्ट तक बने रहें। एक होता है सिचुएशनल, मतलब पर्टिकुलर पार्टनर्स के रिलेटेड ही कोई फीलिंग्स नहीं है तो डिलेड इजैकुलेशन होगा। एक होता है जनरलाइज, जैसे ऑलवेज, मतलब हमेशा से ही डिलेड हो रहा है। एक होता है लाइफ लॉन्ग, मतलब शुरू से ही ऐसा चल रहा है। एक होता है एक्वायर्ड, कि पहले नॉर्मल इजैकुलेशन था, अब आपका जो इजैकुलेशन है वो डिलेड हो गया है, कि आपने उसको एक्वायर्ड किया है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं डिलेड इजैकुलेशन के? तो उसका कारण होता है जैसे फिजिकल। फिजिकल में होता है जैसे डायबिटीज तो नहीं है आपको, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई नर्व डैमेज तो नहीं हुई है, कहीं लो टेस्टोस्टेरोन तो नहीं है, कहीं प्रोस्टेट का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आपका, कोई पेल्विक नर्व इंजरी तो नहीं है, कहीं आप अल्कोहल को ओवर यूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन की दवाइयां ऐसे सारा ये सब तो नहीं ले रहे हैं। तो ये फिजिकल कॉजेज है, इसके कारण डिलेड इजैकुलेशन होता है। कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, ओवर थिंकिंग, डर, घबराहट, है ना। और कुछ केसेस में पॉर्न एडिक्शन। उसके अलावा सेक्सुअल हैबिट, जैसे एक्सेस मैस्टरबेशन करते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। तो इसकी वजह से भी लॉन्ग टाइम लगता है आपको ऑर्गाज्म अचीव करने में, और डिलेड हो जाता है इजैकुलेशन। आपको अच्छा इरेक्शन आ रहा है उसके बाद भी आपका डिलेड इजैकुलेशन है। और आफ्टर इंटरकोर्स आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, खराब लगता है, डिजायर कम हो रही है। तो इन सब चीजों को हम ट्रीट कैसे करें, डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस तो आपका क्लिनिकल हिस्ट्री है, कि आप खुद बताएंगे कि आपके साथ ऐसी समस्या है। अब इसका जो इलाज है वो होता है ट्रीट द कॉज। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना है, थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड को कवर करना है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम है तो उसका लेवल इंप्रूव करना है, कि अल्कोहल ज्यादा लेते हैं अल्कोहल कम करना है, स्मोकर है स्मोकिंग कम करना है, एक्सरसाइज नहीं करते तो कीजल से एक्सरसाइज करना है, डाइट, न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें फैक्टर है जो आपको क्योर करने में हेल्प करेगा। अगर आपके साथ भी ये सब समस्या है डिलेड इजैकुलेशन का, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।